नाज़रीन, इजराइल ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है। दुनिया की जो सियासत है ना, इसमें बाज खेल ऐसे भी होते हैं जिनके पीछे असल मकासद बड़े देर बाद सामने आते हैं। नो डाउट मशरिकी वस्ता में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है ना, वो महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं है, बल्कि ताकतों का एक पेचीदा खेल है। एक तरफ अमन के वादे, दूसरी तरफ साजिशों के ताने बाने। हर मुल्क बज़ाहिर अमन की बात करता दिखाई देता है, मगर पसे पर्दा हर फरीक अपने अपने मफादात की शतरंज खेल रहा है। अब सूरत हाल यह है, इजराइल ने एक बार फिर एक ऐसा कदम उठा लिया है जो पूरे खिते के अमन को खतरे में डाल सकता है। कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात और मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद जो अमन मुआहदा वजूद में आया था, उसका पहला मरहला बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब जरा सुनिएगा, ये जो पहला फेज था ना, इस मरहले के दौरान इजरायली फौज ने गजा के चंद इलाकों से पसपाई इख्तियार की, इंसानी इमदाद के रस्ते खुले और दुनिया को लगा कि शायद अब बरसों से जारी इस खूनरेजी का कोई पुरअमल इख्तिताम मुमकिन है। मगर जैसे ही दूसरा मरहला शुरू होने वाला था, इजराइल ने अपनी पार्लियामेंट से एक नया कानून मंजूर करके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस कानून के मुताबिक इजराइल अब मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में नई गैर कानूनी बस्तियां तामीर करेगा, और यह फैसला बराह रास्त उस अमन मुआहदे की वायोलेशन है जिस पर इजराइल ने खुद सिग्नेचर किए थे। दरअसल ये इकदाम इस बात का सबूत है कि इजरायली हुकूमत अब भी अमन से ज्यादा अपनी तोसी पसंदी के एजेंडे को प्रमोट कर रही है, और तजियाकारों के मुताबिक नेतन्याहू की हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार है और वो अवामी हमायत बरकरार रखने के लिए कशीदगी को भी परवान चढ़ा रही है। और दूसरी जानब तुर्किया, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक ने यह वाजे कर दिया है कि अगर इजराइल ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी रखी तो वो खामोश नहीं रहेंगे, और इन ममालिक की जो मुश्तरका अफवाज है फेज 2 के तहत गजा में दाखिल होने की तैयारी भी कर चुकी है, ताकि वहां अमन बरकरार रखा जा सके और इजरायली फौज की पेशकदमी को रोका जा सके। लेकिन अब सिचुएशन उस नहज पर पहुंच चुकी है कि किसी भी वक्त यह तनाज़ा एक बहुत बड़ी जंग में बदल सकता है। और दिलचस्प बात यह है, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त तकसीम पाई जाती है। ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि अमन मुआहदा हर सूरत बरकरार रहे, इसलिए अमरीकी अफवाज के कुछ यूनिट्स इजराइल में डिटेल कर दिए गए ताकि सीज फायर की निगरानी की जा सके। मगर दूसरी तरफ इजरायली खुफिया इदारे और उनके हमायती अनासर इस अमल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने भी अपना वजन फलस्तीनी मौकिफ के पलड़े में डाल दिया है। चीनी हथियार और दिफाई निजाम इस वक्त मिस्र और तुर्की के पास पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा डिसिप्लिन और पावरफुल हो चुकी है, और उनके कमांडर्स का यह कहना है कि अगर इजराइल ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरा महाज खुल जाएगा। और इजराइल की जिद और ताकत का मुजाहरा शायद वक्ती तौर पर उसके सियासी मफादात पूरा कर दे, लेकिन खित्ते में जो आतिश फिशां अब उबलने को है, उसके शोले सबको अपनी लपेट में ले सकते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।